कल का लेवल अगर आपने देखा होगा तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है जैसा हमने बात किया था। मैंने कल आपको बोला था कि बाइंग की जगह सेलिंग की तरफ कल हम देखेंगे, और रीजंस भी मैंने दिए थे, और हमारा पहला बाइंग का जो एरिया था, राइट, और उस एरिया ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। आप देख सकते हो ये वाला वो एरिया था जहाँ से हमें बहुत अच्छी मूवमेंट कल मिली है। ऑल्दो कल मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट थी नहीं। अगर आपको मैं डे कैंडल दिखाऊं तो एक इनसाइड छोटी सी कैंडल बनी, मतलब बहुत बड़े बड़े कैंडल्स के बाद, मतलब कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति थी कल। तो बहुत छोटी कैंडल कल पूरे दिन की बनी है, और उसमें भी हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। चलिए आज बात कर लेते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट लेवल्स की कि अभी क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो फटाफट से हम लोग डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डे टाइम फ्रेम पे कुछ नया नहीं बदला है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज, यहाँ पे गोल्ड के पास दो रास्ते हैं ना, फटाफट फटाफट समझ लेते हैं। पहला रास्ता इधर जाएगा, दूसरा रास्ता अल्टीमेटली इधर आएगा। यही दो रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता है तो बताओ, नहीं ना। तो ये दो रास्तों में से आप मुझे बताओ कि ये इसको भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, और मुझे ये बताओ कि इधर क्यों जाएगा। कमेंट करके बताना आप मुझे, क्यों जाएगा इधर, रीजंस क्या है। गोल्ड की प्राइजेस कब बढ़ती है? ज्यादातर तब बढ़ती है जब कोई न कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस राइज हो जाए, या ऐसी कोई चीज जिससे मार्केट में अस्थिरता पैदा हो जाए। नंबर वन। नंबर टू, अमेरिकन करेंसी अगर वीक होती है तो भी गोल्ड बढ़ता है, राइट। तो ये दोनों ही कारण अभी गोल्ड के पास नहीं है। सारी की सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो ठीक होती जा रही है। ट्रेड वार्स फिलहाल के लिए शांत हो गई है। ऑलमोस्ट सारे युद्ध खत्म हो गए हैं, या खत्म होने की कगार पर हैं, या शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। और तीसरी बड़ी चीज, अमेरिका की जो करेंसी है कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेंथन हो रही है लगातार। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो मार्केट जो है वो आपको, मतलब फंडामेंटली देखोगे तो मार्केट आपको ये इधर जाने के तो कोई रीजन ये नहीं देगा। और अगर ये रीजन इधर के जाने के नहीं देगा तो फिर ये अल्टीमेटली जो रीजन हमको दे रहा है वो देगा इधर आने के। अब ये हो सकता है कि यहीं से आ जाए, पॉसिबल है, आना इसको इधर ही है अभी के लिए, तो रिट्रेसमेंट बहुत बड़ी पेंडिंग है, या इधर से होके इधर से आ जाए। तो कहीं ना कहीं which is a safer option, which is a safer option for us is sell. So again, प्लान नंबर 2 क्या था? हमने 4 आवर की एफवीजी बनाई हुई थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा, और इस 4 आवर की एफवीजी में डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा। आपका पहला टेक प्रॉफिट उसके बाद में ये वाला ग्रीन बॉक्स होना चाहिए। सो इसको 4 आवर की एफवीजी को हम 1 आवर में ले जाते हैं तो थोड़ा सा छोटा करने का हमको मौका मिल जाएगा, इसको इतना सा। स्टिल इट्स अ वेरी बिग जोन टू ट्रेड, ठीक है। 4 आवर को चले के चले जाते हैं 30 मिनट में, तो हमारे पास में सेम एफवीजी है। 15 मिनट के अंदर अगर हम इसको लेके चले जाए तो सेम एफवीजी है। 5 मिनट के अंदर अगर हम इसको लेके चले जाएं जो यहाँ पर है, ओके, सो व्हाट वी हैव अ गैप डाउन थिंग, ओके। क्यों ये सेम एफवीजी थे सब जगह पर? क्योंकि गैप डाउन हुआ था, और ये गैप फिल होगा 100%। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ में मूवमेंट करना शुरू कर सकता है। सो गाइस, अब हमारा जो ट्रेड है वो क्या होना चाहिए? पहली चीज, सेल करो जब मार्केट को ये पूरा गैप फिल हो जाए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे भी ट्रेड लेने की बात करूं तो इन दोनों जोन्स में से अब मैं इनको मिटाते हुए, यानी कि मैं इसको हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, या इसकी विजिबिलिटी जो है मैं बिलो कर देता हूँ ताकि हमको ये नजर ना आए। ओके ग्रेट, बिलो यानी कि नो नो नॉट लाइक, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें एक नया जोन क्रिएट करना होगा, ओके। वो नया जोन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको 1 आवर पे फिर से। तो ये मैंने खाली कर दिया। अब यहाँ पे ये वाली जो एफवीजी है फिलअप होगी। क्या इस एफवीजी के अलावा हमारे पास में यहाँ कोई ऐसी चीज है जहां से ये मार्केट ट्रिगर कर सकता हो? तो 4 आवर में अपने को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक है, ये ग्रीन वाला। सो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को बड़ा करना चाहूंगा, एंड देयर इज द मेन थिंग। अब क्या हो गया है इसमें? हमारा गैप फिल भी हो गया, ठीक है। अगर आप थोड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो गैप फिल भी हो गया ये वाला, ओके। और ये हमारे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को भी
ये चीज टेस्ट कर रही है। सो अब हमारे पास में ये देख सकते हो आप, मैं इस पुराने वाले एफवीजी को मिटा दूं एक बार के लिए ताकि हमारे पास एक प्रॉपर चीज आ जाए। ये देख रहे हो आप, गैप भी फिल हो गया, यहां तक गैप फिल होना बाकी है, और ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे कवर अप हो गया। सो दिस इज द मेन थिंग, एंड टुमारो if you will find market there, go for sell, aggressive sell I will say. सो आप अगर यहाँ पे आपको मार्केट मिलता है तो आप किस प्रकार से ट्रेड देख सकते हो, मतलब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे मार्केट पहुंचने के बाद क्या कंफर्मेशन देता है। बट ये एक जोन है लगभग लगभग 300 पिप्स का। इस 300 पिप्स के जोन के अगेंस्ट में आपके पास में प्रॉफिट का पहला टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रीन बॉक्स, यानी कि लगभग लगभग 1100 पिप्स का, अप्रोक्सीमेटली 3.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस बॉक्स से इस बॉक्स तक आपको होना चाहिए। तो ये आपको अगर कल मिलता है तो डेफिनेटली आप सेल करें। थोड़ा सा अगर बाई की तरफ बात करें तो यहीं से हम लोग अगर हम थोड़ा देखें तो मार्केट यहाँ से अगर नहीं गिर रहा, अगर ऊपर ये जाता, यहाँ से गिर जाए तो एक अलग बात है, बट अगर ये ऊपर जाना चाहता है, जो मुझे लगता है डेफिनेटली जाना चाहता है, तो हमें यहाँ से फिर एक बाइंग देखनी होगी। वो बाइंग क्या हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, यानी कि 15 मिनट के ऊपर। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जहां से बाइंग ले सके। ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी क्यों है, क्योंकि इसने लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी ली है और इसने कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव मूव यहाँ से दिया है। सो अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो ये हमारे लिए एक बाइंग का ऑप्शन हो सकता है, जिसका टेक प्रॉफिट आप फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो है वो यहाँ तक ले सकते हो, और दूसरा टेक प्रॉफिट जो है वो आप यहाँ तक ले सकते हो। तो ये पहला बाइंग का ऑप्शन हमें मिला है। अगर ये लेवल्स ब्रेक कर जाते हैं तो फिर मैं बाइंग की सलाह आपको नहीं दूंगा। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिली होगी। अगर अच्छे से मिली है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप क्या लर्निंग हमारे वीडियो से ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।